Good evening, dear students. Welcome to SBI Dangal English course. Today's pattern is word exchange, very important pattern for your pre-exam. जो आपका अभी प्री एग्जाम है SBI JA का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है आपका वर्ड एक्सचेंज का। बार बार पूछा जा रहा है। पिछले कुछ अपने बात करें जो एग्जाम्स वगैरह है या प्रीवियस कुछ ईयर्स की बात करें तो बार बार ये पैटर्न आपका हर बार आ ही रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखेंगे इस पैटर्न का जो रियल मेथड क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के साथ में ये मेथड कितना इजी हो जाता है आपका, मतलब इसमें आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है और स्पीड भी बढ़ती है, और इंग्लिश की वर्किंग से ही लगभग ये पैटर्न जो है आपका हो जाता है। ठीक है, तो वही मेथड रहेगा अपना MCQ बेस्ड। पहले डायरेक्शंस आएगी आपके सामने, उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन अपीयर होगा, फिर आपको उस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उस विद इन 1 मिनट आप लोगों ने उसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर आपको सॉल्यूशन भी पता है तो वो सॉल्यूशन किस तरीके से आपने किया तो वो भी आप मुझे वहाँ पे शेयर करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डायरेक्शंस को। जल्दी से रीड आउट कीजिए। आई थिंक रीड आउट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप। अब इसमें करना क्या वो मैं जल्दी से बता दूं आपको। यहाँ पे हाईलाइटेड दिए गए A, B, C एंड D, 4 वर्ड्स। आपको एक सेंटेंस दिया गया, उसमें 4 वर्ड्स आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रहे होंगे। उनको आपको चेक करना है कि वो करेक्ट पोजीशन में है या उनमें एक्सचेंज की जरूरत, आपस में रिप्लेसमेंट की जरूरत है या नहीं है। जैसे ऑप्शन की बात करें BDAC का मतलब क्या है, B की जगह D आएगा, D की जगह B आएगा, AC का मतलब A की जगह C आएगा, C की जगह A आएगा। इस तरीके से आपको इनको चेक करना होता है। ठीक है, ऑप्शन के साथ चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपने क्या करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। तो वो तो देखो अपने आप शॉर्ट ट्रिक चेंज होती है। कई बार क्या होता है डायरेक्ट आपको नहीं मिलता तो ऑप्शन से हो जाता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट हिंट मिल जाए तो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें अपने साथ में लेकर चलेंगे, ऑप्शन भी साथ में रखेंगे, एलिमिनेशन वगैरह सब करते हुए अपने इस पैटर्न को करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपकी इंग्लिश की वर्किंग वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखेंगे कैसे, अभी अपने सोल्व करते हैं। तो शुरू करें। द इलेक्शन कमीशन हैज, अब हैज दिखते ही आपको 2 वर्किंग दिखती है। हैज आपका जो है डज है। ठीक है, तो यहाँ एज ए मैन एक्शन भी वर्क कर सकता है और एज एन एलिमेंट ऑफ परफेक्शन भी वर्क कर सकता है। एज ए मैन एक्शन वर्क करेगा तो ये इसके बाद में नाउन आएगी, जिसपे कोई चीज, क्या कौन सी चीज आप रखते हो उसका मतलब नाउन वगैरह आएगा, एडजेक्टिव, नाउन को एडजेक्टिव टाइप आएगा जिसके बाद में नाउन हो। अल्टीमेट नाउन पे ही तीर लगेगा, क्योंकि तीर लगना चाहिए ना मैन एक्शन का। और अगर ये एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है तो उसके बाद में जो V1 मेन एक्शन आएगा वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा इसमें V3 में, तो वो V3 फॉर्म में आएगा, ये पता लग गया। तो हैज अनाउंस्ड, एक बार जो है वो ही पढ़ो। अनाउंस कर चुका है, घोषणा कर चुका है इलेक्शन कमीशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 11,000 मोर वीवीपैट्स। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या कर चुका है, घोषणा कर चुका है सेकंड इंस्टॉलमेंट की। अगर मैं इस यहां से अनाउंस्ड को हटाऊं, ये ब्लैंक हो जाएगा। तो यहां पे देखिए सेकंड इंस्टॉलमेंट है, तो इलेक्शन कमीशन हैज सेकंड इंस्टॉलमेंट। अगर ये मेन एक्शन होता तो इलेक्शन कमीशन के पास में दूसरी इंस्टॉलमेंट है, ये होता। लेकिन यहां बीच में यहां पे भी कोई वर्ड आएगा ना, यहां पे भी क्या होगा आपका, कोई ना कोई वर्ड तो आएगा।
इसका मतलब क्या निकला, और सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो बिल्कुल सेपरेट होगी। अगर आप बोलोगे एडजेक्टिव आकर आ सकता था कि इस टाइप की, मतलब अपने बात करें कंप्लीट इंस्टॉलमेंट इस तरीके से, हैज कंप्लीट, उसके पास कंप्लीट इंस्टॉलमेंट है, फिर सही था। लेकिन सेकंड ने क्या किया, इंस्टॉलमेंट को अलग कर दिया, बिल्कुल सेपरेट बना दिया, तो यहाँ एडजेक्टिव भी नहीं आ सकता। अगर वो डायरेक्ट नाउन इस पे सेकंड इंस्टॉलमेंट पे जाकर तीर लगाए तो बीच में एडजेक्टिव आने वो नहीं आ सकता, क्योंकि सेकंड ने उसको क्या कर दिया, बिल्कुल सेपरेट कर दिया। तो एक ही केस बनता है क्या, यहाँ पे एक्शन ही आ सकता है जो क्या करे, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे तीर लगाकर उसको सेटिस्फाई करे, ये चीज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या निकला यहाँ से, यहाँ पे एक्शन आएगा, और जैसे ही यहाँ पे एक्शन आएगा तो हैज एलिमेंट ऑफ परफेक्शन वर्क करेगा, और जैसे ही एलिमेंट ऑफ परफेक्शन वर्क करेगा तो यहाँ पे V3 आएगा। तो V3 कितनों में है, V3 ओनली इसमें है, बी में नहीं है, सी में तो 2 है, ये तो मॉडल या फिर वो आपका क्या है प्रीपोजिशन, और वीक ये नाउन है। तो मतलब यहाँ पे कोई भी V3 ओनली ए में है। इसका मतलब क्या निकला, ए में कोई चेंज नहीं हो सकता। तो जिस भी ऑप्शन में ए दिया गया वो सारे उड़ा दो, क्योंकि ए में जब एक्सचेंज है ही नहीं तो ए को कैसे चेंज करोगे आप, हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी गया, डी और ई बचा। अब आपको सिर्फ चेक करना है बी और सी, नहीं तो सेंटेंस आपका करेक्ट है। ठीक है, बी और सी चेक करना है। तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं जल्दी से, बी और सी पे ही ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यहाँ से हिंट मिल गया। जो इलेक्शन कमीशन है वो अनाउंस कर चुका है दूसरी इंस्टॉलमेंट किसकी, 1100, और मोर का मतलब देखो, मोर का मतलब कंपैरिजन में, मोर का मतलब और ज्यादा भी होता है। मतलब पहले जितना दिया, जैसे मोर, आई वॉन्ट मोर कॉफी, मुझे और कॉफी चाहिए, अभी तक मेरी आंखें खुली नहीं है। सुबह सुबह होता है ना, जैसे पहले बचपन में होता था, जैसे गाँव में ज्यादा होता था, जब तक एक लोटा चाय ना पी ले तब तक आंखें खुलती नहीं थी, तब तक मम्मी चाय मम्मी चाय, आंख बंद करके लगा है। ठीक है, मुंह वगैरह भी नहीं धोता था। ठीक है, क्या करता था, मतलब पहले चाय चाहिए, वो भी एक लोटा, तब जाकर हाँ अब थोड़ी थोड़ी ली है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर एक लोटा और, तो वो चीज़ है। तो मतलब क्या निकला यहाँ पे, जो इलेक्शन कमीशन है वो अनाउंस कर चुका है सेकंड इंस्टॉलमेंट को 1100 और वीवीपैट्स की। ठीक है, एंश्योइंग क्या करते हुए अनाउंस किया उसने, एंश्योर करते हुए। एंश्योर का मतलब होता है आने वाला, आगामी, ठीक है, परिणाम वाला। इंश्योरिंग द स्टेट को क्या करते हुए, इंश्योर करते हुए, आगामी करते हुए। मीनिंग नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मीनिंग से तो बिल्कुल ऑकवर्ड लग रहा है, तो यहां गड़बड़ है। फॉर द टू इलेक्शंस, फॉर द टू इलेक्शंस। अब जैसे ही आप देखोगे टू की दो वर्किंग होती है, एज ए मॉडल या एलिमेंट, जो आपका प्रीपोजिशन। अगर ये मॉडल होता तो इसके बाद में V1 एक्शन होना चाहिए था ना, लेकिन एक्शन नहीं है, बाद में नाउन है, इसका मतलब टू एज ए प्रीपोजिशन ही यहाँ पे वर्क कर सकता है, और टू एज ए प्रीपोजिशन वर्क करेगा तो ये बन जाएगी एक दीवार। तो ये तो द है, जो द है वो किसके लिए आया है, फिर द किसके लिए आएगा, उसके बाद में नाउन होनी चाहिए ना, लेकिन उसके बाद में नाउन। अब आप बोलो इलेक्शंस के लिए कैसे, बीच में तो दीवार है ना, डायरेक्ट नाउन द, जिसके लिए जो नाउन स्पेसिफाइड नाउन, तो नाउन होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है, तो यहाँ पे ये नहीं आ सकता टू। तो टू में क्या है, चेंज है, मतलब सी में चेंज है, सी में चेंज है, इसका मतलब सेंटेंस करेक्ट नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी है, डायरेक्ट ही पता लग गया, आंसर डी। कैसे, तो ये ऐसे होगा। अब इसको करेक्ट फॉर्म में पढ़कर देख लो, वैसे आपका हो चुका है एग्जाम में, अगर आपको फिर भी डाउट हो, मतलब कंफ्यूजन आए, तो कोई दिक्कत नहीं, माइंड की स्टेबिलिटी के लिए पढ़ लो। द इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका है सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 11,000 मोर वीवीपैट्स टू द स्टेट, किसकी तरफ, स्टेट की तरफ, कि हम आपको देंगे। तो इंस्टॉलमेंट किसकी तरफ है, उसका अनाउंसमेंट कर चुका है स्टेट की तरफ, घोषणा कर चुका है, जो इंस्टॉलमेंट स्टेट की तरफ होनी है, मतलब उनको जो देनी है। फॉर द इंस्यूइंग इलेक्शन, इंस्यूइंग का मतलब जो आगामी इलेक्शन है, आने वाले जो इलेक्शन है, इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, दिसंबर के फर्स्ट वीक में। कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस अब आपका करेक्ट हो गया। मतलब यहाँ जो एक्सचेंज है वो बी एंड सी में है, तो ऐसे ही आपके वो वहाँ पे आएंगे। ठीक है, बस आप माइंड स्टेबल रखना, इजीली कर लोगे, वर्किंग वगैरह क्लियर होनी चाहिए, हिंट आपको लेने आने चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको सोल्यूशन मिल चुका है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपके सारे सही जाने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट।
स्टार्ट करें पढ़ना, वैसे ही करेंगे। यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर, कोई यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर नेम के। न्यूज़पेपर्स, यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर अखबार। देखो ये कैसे हुआ, न्यूज़पेपर्स तो आपका नाउन होता है ना, डज न्यूज़पेपर तो होगा नहीं, एक्शन तो होता नहीं है कि न्यूज़पेपर करता है या पढ़ता है इस तरीके से, तो न्यूज़पेपर्स तो नाउन होता है। तो एक ही केस हो सकता है कि यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर ये भी एक नाम है और ये न्यूज़पेपर भी नाउन है, वो भी नाउन है। तो एक ही क्वालिटी होती है आपकी, क्या होती है कि वो मतलब क्या बन जाए आपका ये हो एडजेक्टिव बन जाए। तो यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर टाइप का न्यूज़पेपर तो नहीं होगा ना, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है, ए में गड़बड़ है, इसका मतलब ए में चेंज आएगा, तो सेंटेंस करेक्ट नहीं है। और सीडी वाला भी नहीं है, ओनली सीडी वाला, क्योंकि ए में तो चेंज है। क्या करने के लिए, टू टेक लीगल एक्शन, लीगल एक्शन लेने के लिए। तो यहां पे एक चीज क्लियर हो रही है कि यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर लीगल एक्शन लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए उसने कुछ किया होगा ना, पर्पस बता रहा है उसका, अल्टीमेट तो डिपेंडेंट बता रहा है ना, टू टेक लीगल एक्शन लेने के लिए उसने कुछ किया होगा। तो यहाँ पे एक बार अपने देखे तो यहाँ जो यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर है उसका कोई ना कोई एक्शन आना चाहिए ना। देखो डायरेक्ट अगर आपका होता यहाँ पे कुछ भी पार्ट ना होता तो ये होता यूनियन, जैसे यहाँ पे इतना रिमूव कर दो आप, यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर टू टेक लीगल एक्शन, लीगल एक्शन लेने के लिए उसने कुछ किया, आगे जाकर उसकी बात होगी। लेकिन यहाँ बीच में तो कुछ पार्ट आएगा ही आएगा, तो यहाँ क्या आ सकता है, नाउन यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ नाउन आएगा तो अकबर उसका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। और क्या क्या आ सकता है देख लेते हैं, डायरेक्ट ही देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर जर्नलिस्ट, तो ये गलत हो गया ना, यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर जर्नलिस्ट। हो सकता है यूनियन मिनिस्टर आपका क्या है, जर्नलिस्ट, जो कि गलत है, हो भी सकता है, लेकिन जर्नलिस्ट वो है तो वो क्या है, कैसा है, वो जर्नलिस्ट है वो, तो जर्नलिस्ट है तो एक टाइप से उसका क्वालिटी हो गया ना, कि जर्नलिस्ट का पैसा हो गया, उसका काम हो गया। तो जो काम हो गया वो डेजिग्नेशन हो गई, वो डेजिग्नेशन पहले आती है नाम से या बाद में आती है, वो तो नाम से पहले आएगी ना। तो यूनियन मिनिस्टर है तो एमजे अकबर यूनियन मिनिस्टर ऐसे नहीं होगा, यूनियन मिनिस्टर जर्नलिस्ट एंड जर्नलिस्ट एमजे अकबर, इस तरीके से होना चाहिए। तो एक ही जगह बी तो नहीं आएगा, ये पता लग गया, इसका मतलब ए बी नहीं है। हो गया ऑप्शन डी। अपने तो एलिमिनेट करने गए थे, हमें क्या पता था हो जाएगा, इस तरीके से हो जाता है। देखो कितनी शॉर्ट ट्रिक है, 5 सेकंड या 10 सेकंड मैक्सिमम आपके एग्जाम के अंदर, सोच कर देखो आप, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको, अगर शॉर्ट ट्रिक खेलनी आती है आपको और वर्किंग वगैरह आपकी क्लियर है, समझ में है ना किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये आपका एडी हो गया, अब चेक करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेते हैं एडी को। यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर, ए किस गए, डी किस गए, तो ए किस गए डी, थ्रेटन, उसने धमकाया, थ्रेटन धमकाया, टू टेक लीगल एक्शन लेने के लिए अगेंस्ट सेवरल वुमेन, कुछ वुमेन के खिलाफ, ठीक है, वुमेन जर्नलिस्ट, कुछ वुमेन जर्नलिस्ट्स के खिलाफ उसने एक्शन लेने के लिए क्या किया, सेवरल वुमेन जर्नलिस्ट के खिलाफ एक्शन, लीगल एक्शन लेने के लिए उनको धमकाया। हु हैड एक्यूज्ड, जो एक्यूज कर चुकी थी, आरोपित कर चुकी थी, हिम, उसे आरोपित कर चुकी थी, मतलब उस पर आरोप लगा चुकी थी, ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट का। 8 to 2 वेयर ही हैड बीन एडिटर, जहां पे वो एडिटर था या रह चुका था, जहां पे एडिटर रह चुका था। 8 2 और आगे इसने वेयर से यहां से भी हिंट मिल रहा है, वेयर से जैसे उसने किया तो वेयर जहां वो एडिटर रह चुका था। 8 2 दो कोई चीजों पर जहां वो एडिटर रह चुका था, दो चीजें, तो दो डिफाइन करेगा, इसलिए उसके बाद दो के बाद में क्या आना चाहिए, नाउन। दो क्या, क्योंकि वेयर से तो अलग स्टार्ट हो गया ना, दो क्या, दो, तो वो दो चीज आएगी, तो दो चीज आएगी, इसका मतलब प्लूरल दो चीजें आएगी, तो दो ही चीज आ सकता था। डी की जगह क्या आ सकता है, या तो ए न्यूज़पेपर्स जो कि प्लूरल को बताता है, और जर्नलिस्ट जो नाउन है जो कि प्लूरल को बताता है, तो दो जर्नलिस्ट पर, ठीक है। या अपने बात करें तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, ठीक है, बीडी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बीडी का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे उसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है एडी, तो यहाँ से भी आपका हो गया एडी, ठीक है, और एडी एक ही ऑप्शन में है तो वो वैसे भी हो जाएगा, वहां से हिंट ना मिला हो तो यहाँ से हिंट मिल गया, समझ में आया। तो 2-3 तरीके से हिंट मिल जाते हैं आपको, बहुत से हिंट मिलते हैं आपको, बस ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। तो एडी हो जाएगा, इसका मतलब यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर, पूरा सेंटेंस बोले तो उसने डराया लीगल एक्शन लेने के लिए वुमेन जर्नलिस्ट के खिलाफ जो जिन्होंने उसे आरोप लगाया सेक्सुअल हैरेसमेंट का। 82 जो किस पॉइंट पर, दो न्यूज़पेपर पर, ठीक है, वेयर ही हैड बीन एडिटेड, जहाँ पे वो क्या था, एडिटेड था, ठीक है, न्यूज़पेपर के ऊपर लिखा हुआ था, लोकेशन बताइए उसने कहाँ पर लोकेशन।
तो एडी बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ समझ में आप लोगों के? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट। स्टॉप। शुरू करते हैं पढ़ना। देयर इज ए व्यू, एक व्यू है, लोगों का दृष्टिकोण मान लो, दैट की द अक्रॉस ऑफ, द का मतलब कोई चीज स्पेसिफाई कर रहा है, आगे आया ऑफ, तो यहां पे तो आ गई दीवार और यहां पे आ गया द मतलब कोई चीज, तो बीच में क्या आ सकता है? ओनली नाउन। आगे दीवार है, द स्पेसिफाई करेगा किस चीज को, तो द का इंपैक्ट कहां तक जा सकता है? सिर्फ इस दीवार तक जा सकता है, और द का इंपैक्ट कहां पे जाता है? अल्टीमेट नाउन पे जाता है, तो बीच में ओनली नाउन ही आ सकती है, वही सर्वाइव कर सकती है, और कुछ नहीं आ सकता कि द नाउन के लिए यूज होगा, स्पेसिफाइड के लिए। एडजेक्टिव बन के आगे पास होता, लेकिन आगे पास होने लायक उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दीवार आ गई, तो यहाँ पे नाउन आएगी, लेकिन अक्रॉस तो प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ए में चेंज आएगा ही आएगा, तो सेंटेंस करेक्ट नहीं है, और ओनली बीडी भी नहीं है, ए तो जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं। रूपी की कोई चीज है, ऑफ द रूपी हैज बीन बन चुका है द ऑफ, फिर से यहां पे देखो, यहां पे द और यहां पे फिर से दीवार, तो यहां पे भी बीच में क्या आएगा? नाउन ही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता। अब यहां पे नाउन क्या क्या वो देख सकते हैं। एप्रिसिएशन नाउन है, वृद्धि बढ़ोतरी। रिजल्ट नाउन है, परिणाम। डिप्रेसिएशन नाउन है, मतलब कमी गिरावट, ये सारे नाउन है। तो यहां पे क्या नहीं आ सकता ये देख लो, फिर जब ये तीनों चीजें आ सकती है तो क्या नहीं आ सकता वो देख लो। क्या नहीं आ सकता? अक्रॉस नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्या है? प्रीपोजिशन है। द अक्रॉस, अक्रॉस क्या होता है? ठीक है, कोई चीज होनी चाहिए ना, तो वो प्रीपोजिशन है, इसका मतलब वो नहीं आ सकता। तो ए बी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, तो ए बी किसी में है क्या? है, ये रहा, गया, ए बी आपका गया। आगे पढ़े। एसी है क्या? एसी है ही नहीं, जब देखने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन साथ में देख लेते हैं। एसी यहाँ पे है ही नहीं, तो देखने की जरूरत भी नहीं है। ऑफ ए जनरल ऑफ, अब एक जनरल कोई चीज और आगे दीवार, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? नाउन। वैसे भी देखे तो यहाँ पे भी अक्रॉस नहीं आ सकता था, ठीक है, और वैसे इसने दिए ही नहीं, तो मतलब चेंज आएगा, वो आएगा आपका एडी में। अब बीसी में चेंज आएगा या नहीं आएगा वो आपको चेक करना है। एडी में तो आएगा, पढ़ लेते हैं एक बार। ऑफ द डॉलर, डॉलर अक्रॉस ऑल करेंसीज, एडी में आएगा। अक्रॉस मतलब डॉलर में कुछ ना कुछ, कोई डॉलर की कोई बात रही, अक्रॉस सभी करेंसीज के अंदर डॉलर की। अक्रॉस का मतलब सबको क्रॉस करते हुए, सबको लेते हुए, अपने अंदर सबको लेते हुए, अक्रॉस सभी को क्रॉस करते हुए डॉलर ने कुछ किया होगा। अब पढ़ते हैं बीसी को पढ़कर देखते हैं एक बार। सी किस गया? बी किस गया? सी। एडी का तो अपना फिक्स हो गया, तो ए पे डी पढ़कर मीनिंग लेकर फिर पढ़ते हैं दोबारा से रफ करके इसको। यहाँ पे अपना कौन कौन से ऑप्शन गए हुए थे? बी डी ऑप्शन गया था, और डी ऑप्शन गया था अपना, और ई ऑप्शन गया था। दो ऑप्शन अपने पास बचे थे। एडी का फिक्स हो गया, दोनों को रिप्लेस करके मीनिंग लेकर पढ़ो। देयर इज ए व्यू, एक व्यू है, दैट द क्या? डेप्रिसिएशन, सॉरी एडी में चेंज आएगा तो डिप्रेसिएशन आएगा ना। देयर इज ए व्यू दैट डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी, रूपी में जो गिरावट है, रूपी की जो गिरावट है, हैज बीन वो बन चुकी है, द क्या बन चुकी है? रिजल्ट, वो रिजल्ट बन चुकी है ऑफ ए जनरल एप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर, डॉलर के एप्रिसिएशन का अक्रॉस ऑल करेंसी। सभी करेंसीज के अंदर डॉलर का जो एप्रिसिएशन वृद्धि है उसका रिजल्ट है रूपी का डिप्रेसिएशन। बिल्कुल सही बात बोली है कि डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ी, उसके कारण रूपी की कीमत कम होगी, उसका वो रिजल्ट है। बिल्कुल सही बात है। अगर डायरेक्ट पढ़ो कि एक व्यू है कि जो आपका रूपी की जो गिरावट है वो बढ़ोतरी बन चुकी है डॉलर के रिजल्ट का, डॉलर के रिजल्ट का बढ़ोतरी बन चुकी है, रूपी की गिरावट डॉलर के रिजल्ट की बढ़ोतरी बन चुकी है। कोई सेंस है क्या? कोई बात है क्या? मीनिंग है क्या? नहीं है। तो ये हो सकता है कि जो रूपी की जो गिरावट है वो रिजल्ट है किसका?
ऑफ एक जो एप्रेसिएशन है, किसका एप्रेसिएशन है, रूपी के एप्रेसिएशन का एक रिजल्ट है। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। आंसर में क्या है, ऑप्शन बी। समझ में आप लोगों के? तो बी सी एंड एडी। अब आप बोलोगे सर एडी भी तो है, तो ये ओनली एडी नहीं है, एडी और बीसी दोनों है, इसका मतलब आपका ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप, शुरू करते हैं। आ गया मार्कर। चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और जो यूनाइटेड स्टेट्स है, हैव स्लैप्ड, स्लैप का मतलब तमाचा मारना एक टाइप से, स्लैप्ड टिट फॉर टेट, टिट फॉर का मतलब जैसे का तैसा, जैसा जिसने किया उसके साथ वैसा बिहेवियर। टैरिफ्स, टैरिफ्स का मतलब शुल्क वगैरह, ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों को कवर करते हुए, या पिछले कुछ महीनों की बात करें तो उसमें चाइना और यूएस दोनों ने क्या किया है, स्लैब के टिट फॉर टेट टैरिफ्स लगाए हैं। स्लैब का मतलब तमाचा मारना, टैरिफ का तमाचा मारना, इसका मतलब लगाए हैं। ठीक है, तो ये बात इसने बोली। अब यहां से एक बात क्लियर होती है कि यहाँ पे जो आपका है या दो ही वर्किंग हो सकती है, मेन एक्शन हो या आपका क्या हो, आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन हो। अब यहाँ एक बात देखें तो ये जो है आपका, अगर मेन एक्शन होगा तो उसके बाद में नाउन टाइप होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो टिट फॉर टेट टैरिफ्स, मतलब जैसे कि तैसा टाइप के टैरिफ्स, ये अलग से एक नाउन है, तो अलग से एक नाउन और बीच में एक चीज छोड़ी गई है। अगर ये स्लैप्ड वाला जो ए पार्ट है वो होता नहीं तो क्या है, चाइना और यूएस के पास टिट फॉर टैट्स टाइप के टैरिफ्स है, शुल्क वगैरह है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें तो चाइना और यूएस ने वो शुल्क लगाए हैं ना, तो लगाए हैं, इसका मतलब बीच में एक्शन आएगा। दूसरी बात ये है कि आगे वो नाउन है जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया किस तरीके से, तो आगे नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव टाइप आ सकता था, लेकिन टिट फॉर टैट टैरिफ्स है तो टिट फॉर टैट ने उन टैरिफ्स को अलग डिफाइन कर दिया, तो अलग डिफाइन कर दिया तो वो भी एक नाउन है, तो उस नाउन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और यहां से हैव सेटिस्फाई कर नहीं सकता, क्योंकि हैव सेटिस्फाई करेगा एज ए मेन एक्शन सेटिस्फाई करें तो बीच में एडजेक्टिव टाइप आना चाहिए, जो जाके पास करके किस पे डाल दे, टैरिफ पे डाल दे। लेकिन बीच में एडजेक्टिव आ नहीं सकता, क्योंकि एडजेक्टिव आएगा तो वो डिपेंड होना चाहिए टैरिफ पे, वो पास करने वाला होना चाहिए। लेकिन टिट फॉर टेट है वो अलग से क्वालिटी बताकर, अलग से उसका टाइप बताकर, उसको अलग करके, बिल्कुल सेपरेट करके, मतलब उसके जो अगर एडजेक्टिव आकर वो पास भी होता है तो उसको पास होने लायक छोड़ता भी नहीं, उसकी पासिंग को ब्लॉक कर देता है, द वगैरह जैसे आपके ब्लॉक करते हैं। एक ही चीज बन सकती है क्या, कि टिट फॉर टेट जो टैरिफ्स है उस पर क्या लगे, तीर लगे, किसका, एक्शन का, तो बीच में क्या आ सकता है, ओनली एक्शन आ सकता है। ये चीजें आपको आती है ना, ये वर्किंग वगैरह जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर एडिटोरियल क्लासेस आपने रेगुलर रखी है और ध्यान से लगाई है तो आपको ये चीजें आती है, अदरवाइज तो दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि वहां पे मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में बताता हूँ आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ एक्शन आएगा, और एक्शन आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, V3 फॉर्म में है, वो अपने आप कन्वर्ट करता है ना, उसकी डिमांड होती है। तो कहाँ कहाँ है V3, रैटलिंग नहीं है V3, एस्केलेटिंग नहीं है, और नॉक भी नहीं है, इसका मतलब ए में कोई चेंज नहीं होगा। ए में चेंज नहीं होगा तो ऑप्शन ए गया। सेंटेंस थोड़ा लेवल का है, लेकिन देख लो कितना इजी बन गया वर्किंग से। बी गया और सी गया, सेंटेंस करेक्ट हो सकता है और बीडी हो सकता है। अब आपको किसको चेक करना है, ओनली बीडी को चेक करना है, समझ में ये चीज। तो बीडी को जल्दी से पढ़ लेते हैं, पूरा ही पढ़ लेते हैं, तो बीडी का तभी कनेक्शन मिलेगा। रैटलिंग, रैटल करते हुए, रैटल का मतलब हिला देना। फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट्स एज इन्वेस्टर्स वर्ल्ड, जैसे कि इन्वेस्टर वगैरह जो है निवेश करने वाले वर्ल्ड चिंतित हैं। क्या, द एस्केलेटिंग ट्रेड वॉर, एस्केलेटिंग में बढ़ता हुआ जो ट्रेड वॉर है, युद्ध है, कुड नॉक ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, वो नॉक कर सकता है, पछाड़ सकता है, आघात पहुंचा सकता है किसको, ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को। अब एक बीडी को चेक करते हैं, तो यहाँ पे रैटलिंग रखें, कुड रैटलिंग।
अगर एक बात बताऊं मुझे, कुड मॉडल है, आपको पता है मॉडल जो होता है असिस्टेंट होता है वो विद मैनेजर आता है और मैनेजर आपका V1 फॉर्म में होता है। अगर वहां पे नहीं है V1 तो आप उसको V1 बनाने के लिए B एलिमेंट देते हो। जैसे इज रेटलिंग है, अब आप बोलो सर यहाँ मॉडल के बाद में आपका जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल है उसके बाद ING है ना, डायरेक्ट एक्शन कहाँ है, V1 कहाँ है, लेकिन वो रियल में जो आपका इज है वो क्या नहीं होता, वो मॉडल नहीं होता, रियल में मॉडल डज होता है। वो डज और बी का कॉम्बिनेशन है जो एक साथ इज की फॉर्म में डिनोट किया जाता है। ये चीज़ें मैं आपको जो टेंसेज है उनमें क्लियर कर चुका हूं। अगर आपने टेंसेज की क्लासेस देखी है तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत है इसमें, तो एक बार टेंसेज की क्लासेस देख लो, आपको क्लियर हो। वहां पे अपने करवाने का मेथड बिल्कुल अलग है, टेंसेज का स्ट्रक्चर नहीं रटते, अपने तैयार करते हैं इंजीनियर बनकर। समझ में आ रही है चीज़? तो वहां पर देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा सारे के सारे डाउट। तो इसका मतलब क्या, कुड के बाद में V1 आना चाहिए। अगर रेटलिंग आया तो कुड बी रेटलिंग होना चाहिए था। इसका मतलब ये सब बी वगैरह यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब वो रेटलिंग तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कुड के बाद V1 फॉर्म आनी चाहिए। और V1 यहाँ पे ओनली एक ही है जो कि क्या है, नो का। इसका मतलब डी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो डी में कोई चेंज नहीं आएगा तो BD भी नहीं होगा। ऑप्शन रहेगा E, द सेंटेंस इज करेक्ट। सेंटेंस की सीरियसली लैंग्वेज का लेवल है, लेकिन अगर आपकी वर्किंग क्लियर है तो देखो कितना टाइम लेगा, 10 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और बिल्कुल इजी बन गया, स्पीड भी बनी, एक्यूरेसी भी श्योर है, और मीनिंग लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी सेंटेंस की। क्लियर है? तो इस तरीके से करना हो, ठीक है, वर्किंग के साथ। इतना आई थिंक आपके क्लियर है। तो अब एक बार पढ़ लेते हैं इसका पूरा मीनिंग जो है वो वैसा ही सही है। चाइना और US हैव स्लैप्ड वो टिट फॉर टैट टैरिफ्स लगा चुके हैं ओवर द पास्ट कुछ महीनों से, ठीक है। रेटलिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स को रेटल करते हुए, उनको हिलाते हुए हिला दिया। जब उन्होंने टैरिफ वगैरह बढ़ा दिया अपने, तो मार्केट तो हिलेंगे। एज जैसे कि जो इन्वेस्टर्स है वो चिंतित थे, क्या चिंतित थे कि जो आपका जो एस्केलेटिंग ट्रेड वॉर है, उनके बीच में जो एस्केलेटिंग बढ़ता हुआ जो ट्रेड वॉर है, कुड नॉक, वो ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को आघात पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है, उसको खराब कर सकता है। इस तरीके से इसने बात की है। क्लियर है? समझ में आया? आंसर देखें यहाँ पे, आंसर क्या है? आंसर आपका E है। इतना समझ में आया? तो ऐसे अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करना है सेम ट्रिक के साथ। और ये ट्रिक आप यूज करना सीख जाओगे। इस तरीके से ट्रिक यूज करोगे तो इस पैटर्न में दिक्कत नहीं होगी। हर पैटर्न में अपने आप ट्रिक बनती है, बस आपको पैटर्न हैंडलिंग आनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको पैटर्न हैंडलिंग सिखाता हूँ। समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट होते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट। स्टॉप। स्टार्ट करते हैं इसको रीड आउट करना। अंडर ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का मतलब होता है जबरदस्त, ठीक है। ट्राइंग, ट्राइंग का मतलब कोशिश, ट्राई करना, ट्राई भी होता, ट्राइंग मतलब जो एक बार तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ना है जैसे आपके सूट कर रहा है वैसे ही पढ़ना है, फिर वहां से अपने आप रेफरेंस मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, हिंट मिल जाता है। अंडर ट्रेमेंडस ट्राइंग, जो कोशिश है कैसी, ट्रेमेंडस शानदार जबरदस्त वाली। फ्रॉम किस से? फ्रॉम द मीडिया एंड द कांग्रेस। मैं हर बार ऐसे बोलता हूँ मतलब ये कि क्या है, किससे है, किसका है, क्वेश्चन पूछता हूं ना मैं सारे के सारे। तो यही मेथड होता है रियल के अंदर। स्कैनिंग मतलब ये साथ साथ स्कैनिंग चलती है। अंडर किसके अंडर, इस तरीके से अपनी बातें करते हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं, फिर जब वो आंसर मिल जाता है इसका मतलब वो सही है, अदरवाइज गलत है। ये समझने का सबसे बेस्ट तरीका है जो अपने एडिटोरियल में भी करते हैं, ठीक है। यह मेथड सबसे बेस्ट है। अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, मीनिंग समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। फॉर किसके लिए, और फिर मैंने बोला ठीक है, फॉर किसके लिए, टेकिंग सम एक्शन अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। तो अंडर ट्रेमेंडस मीडिया से और कांग्रेस की तरफ से जो सऊदी अरेबिया के खिलाफ एक्शन, कुछ एक्शन लेने के लिए जो कोशिश है उसके अंडर। तो एक बार तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर किसके बाद में,
आफ्टर द सडन, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, आफ्टर किसके बाद में, ठीक है, आफ्टर द, कैच कर पा रहे हो मैं किस तरीके से करता हूँ चीजों को, कैचिंग कर पा रहे हो ना आप लोग कि मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ, किस तरीके से ट्रीट करता हूँ, ठीक है, ये सेम का सेम आपको करना है। आफ्टर द सडन डिसअपियरेंस, सडन डिसअपियरेंस का मतलब गुमशुदगी, गुमशुदा हो जाना, लापता हो जाना, ठीक है, डिसीजन में गायब हो जाना। आफ्टर द अचानक डिसअपियरेंस ऑफ सऊदी, सऊदी के जो डिसिडेंट एंड जर्नलिस्ट, डिसिडेंट का मतलब जो सबसे अलग रहता हो, मतलब भिन्न मत वाला, जर्नलिस्ट जमाल खशोगी इन टर्की। अब अचानक से क्या हो सकता है, सऊदी का जो डिसिडेंट और जर्नलिस्ट जमाल खशोगी है टर्की में, उसका अचानक से क्या हो सकता है, यहां से हिंट मिलेगा। अचानक से गायब, गुमशुदगी हो सकती है, ठीक है। अचानक से ट्राइंग, कोशिश हो सकती है, उसकी कोशिश हो सकती है क्या, ए बी को चेंज करके देख लो एक बार, ए बी को ऑप्शन में देखते ए बी है क्या, हाँ ए बी है यहाँ पे, ठीक है। ए बी को एक बार चेंज करके देखना आप ए बी में कि जो मीडिया और कांग्रेस की तरफ से जो गुमशुदगी है उसके अंडर, तो ये तो सेट नहीं हो रहा, तो ए बी में तो नहीं होगा, मीनिंग नहीं ले रहा, ए बी आपका गया, यहाँ से हिंट मिला। चलो आगे पढ़ते हैं, डायरेक्ट हिंट लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं पूरा, डायरेक्ट हिंट लेते हैं, उसके बाद में ये काम करेंगे कि ए की जगह बी, ये ऑप्शन से चलने वाला बाद में काम करेंगे। आगे पढ़े, मिस्टर ट्रंप टोल्ड, जब मीनिंग नहीं मिलेगा तब करेंगे ये काम। मिस्टर ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स को मिस्टर ट्रंप ने बताया दैट कि ही इज प्रेशर, वो प्रेशर है। मिस्टर ट्रंप खुद प्रेशर है क्या, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहां गड़बड़ हो गई, यहां मीनिंग नहीं आ रहा, तो मिस्टर ट्रंप क्या है, प्रेशर है, दबाव है, मिस्टर ट्रंप एक दबाव है, प्रेशर है, तो मिस्टर ट्रंप प्रेशर नहीं है, इसका मतलब यहां गड़बड़ होगी। उसने मीडिया को बताया कि मैं एक प्रेशर हूं, तो ऐसा नहीं है, ही इज प्रेशर, क्या करने के लिए प्रेशर है, टू गेट एट द बॉटम, बॉटम पर जाने के लिए, ऑफ द इशू, जो इशू है, जो इशू हुआ है, जो मुद्दा चल रहा है, उसके बॉटम पर जाने के लिए, गेट एट द बॉटम, उस बॉटम पे जाने के लिए, उसके जड़ों तक जाने के लिए क्या है, वो प्रेशर है। तो वो प्रेशर में, ही इज इन प्रेशर हो सकता था, वो प्रेशर में है जाने के लिए, तो ये हो सकता था, यहां से गड़बड़ हुई। तो यहां क्या आ सकता है सी की जगह, मिस्टर ट्रंप क्या बोल सकते हैं कि ही इज डिसअपीयरेंस, वो गायब है, मतलब जो मुद्दा है, केस है, उसकी जड़ तक जाने के लिए वो गायब है, तो गायब तो नहीं होगा, तो इसका मतलब सी की जगह बी नहीं आ सकता, तो बी सी नहीं आ सकता, तो ए ऑप्शन गया। सी से ही अब हिंट मिलेगा सारा, सी की जगह ए रख कर देखो, ही इज ट्राइंग टू गेट, वो कोशिश, उसने बताया कि वो कोशिश कर रहा है जड़ तक जाने के लिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक और बचा अपना, कौन सा, बीडी को चेक करना है, बीडी भी है ना ऑप्शन में, तो बीडी को भी चेक करते हैं, क्या आएगा। ये तो अपने को पता लग गया कि यहाँ चेंज जरूर आएगा सी में, ये तो अपने को पता लग गया, तो ई जो आपका है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, करेक्ट तो नहीं है, सी में चेंज जरूर आएगा। अब सभी में सी है औरों में, और इतने अपने उड़ा चुके हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं अपने पास। तो डिटेल्स, ही इज डिटेल्स, ट्रंप ने कहा रिपोर्टर्स को कि वो उसके जड़ तक जाने के लिए डिटेल है, तो ट्रंप, ही का मतलब ट्रंप के लिए, तो ट्रंप डिटेल है क्या, विवरण है क्या, वर्णन है क्या किस चीज का, ट्रंप डिटेल्स नहीं है, ही इज डिटेल्स, वो डिटेल्स नहीं है, तो इसका मतलब बी जो सी है उसके साथ डी भी नहीं होगा। और सी डी तो अपनों ने किसके साथ चेक कर रहे हैं, सी के साथ चेक कर रहे हैं ना, अपने उल्टा सीधा चेक कर दिया क्या मैंने, मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने उल्टा सीधा कुछ कर दिया। देखो ऐसे एग्जाम में भी हो जाता है, लेकिन आपका सेंस चमका हुआ होना चाहिए, आप वापिस अपनी गलती, जब आप पढ़ते हो ना तो मीनिंग ऑकवर्ड सा लेते हैं, तो अपने आप जब आपके सेंस चमका हुआ है, आपके दिमाग के द्वार खुले होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होती, अपने आप आपकी गलती है तो अपने आप पकड़ में भी आ जाती है। तो सी की जगह ना तो क्या आएगा आपका, बी आएगा, बी सी, और ना सी की जगह डी आएगा, सी डी। अब बी डी को चेक करना पड़ेगा, चलो कोई ना, एंड हैज सोट, और सोट किया डिटेल्स ऑफ इट। अब यहां पे एसी तो हो रहा है, एसी तो चेंज हो गया अपना, एसी चेंज हो गया ना, इज मतलब वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो एसी चेंज हो गया। अब बीडी को चेक करना है, तो यहाँ पूरी बात है, सोट का मतलब मांग की उसने, हैज सोट, ही सब्जेक्ट है उसका, इज से पहले रिफ्लेक्शन है, एज का इज से पहले रिफ्लेक्शन है, एंड का इसका, ठीक है। डिटेल्स ऑफ इट, इसकी मतलब इस इशू की, फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो उसने मांग की है किसकी, डिटेल्स की। तो मुझे एक बार बताओ, ट्रंप इश्यू की जड़ पर जाने का ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसने ये बताया, और उसने मांग की सऊदी अरेबिया से, इस इश्यू के गायब की मांग की, इश्यू की गुमशुदगी की मांग की। इश्यू थोड़ी आपका गुम हुआ है, गुम तो वो पर्सन हुआ है, तो हिम होता तो होता कि उसके गुमशुदगी की मांग की, तो गुमशुदगी की मांग करेगा क्या, उस लापता होने की मांग करेगा क्या, लापता होने की मांग थोड़ी करेगा, गुमशुदगी की मांग थोड़ी करेगा, तो डिटेल्स की मांग करेगा। इसका मतलब
बी और डी में एक्सचेंज नहीं है, वो ऑलरेडी आपका सही है। तो ऑप्शन अपना सी क्लिक हो जाएगा। आंसर में देखें ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो आप लोगों को समझ में? पूरा पढ़ना है तो पढ़ लो, ए और सी में चेंज होगा। तो पूरा मीनिंग बता देता हूँ। जो ट्रेमेंडस खतरनाक वाला जो प्रेशर है किससे, उसके अंडर जो प्रेशर मीडिया और कांग्रेस से, उसके अंडर एक्शन लेने के लिए सऊदी अरेबिया के खिलाफ किसके बाद में एक्शन लेना था कि एकदम से अचानक से डिसअपियरेंस गायब हो गया। कौन? सऊदी डिसिडेंट एंड जर्नलिस्ट जमाल खशोगी टर्की में, ठीक है। उसके बाद जो मीडिया और कांग्रेस की तरफ जो प्रेशर है उसके अंडर क्या किया, मिस्टर ट्रंप ने रिपोर्टर्स को बताया कि वो कोशिश कर रहा है उस इशू की जड़ तक जाने की, और उसने मांग की है सऊदी अरेबिया से कि इस इशू की डिटेल्स हमें प्रोवाइड करें। तो ये आपका सेंटेंस था, बिल्कुल परफेक्ट। लैंग्वेज थोड़ी लेवल की हो सकती है, लेकिन अगर आपकी वर्किंग क्लियर है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। बड़ा ही इजी पैटर्न होता है ये, अगर आप सेंसिबल फॉर्म में और किसके फॉर्म में अगर बात करें अपने वर्किंग वगैरह के साथ करते हो तो। अदरवाइज ये पैटर्न आपका कंफ्यूजिंग भी बन जाता है और नेगेटिव भी करवा सकता है। देखो जो इजी लगता है, आपको लगता है इजी, लेकिन कई बार अपने कुछ जो होते हैं अपने मीनिंग के फॉर्म में वो सही दे जाते हैं वहाँ पे, तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो इसलिए वर्किंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पैटर्न वगैरह हैंडल करने में। तो वर्किंग हर जगह इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में पूरी के अंदर। तो क्लियर हो आप लोगों को? तो इस तरीके से इस पैटर्न को करना होता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, अभी आपका 10th यानी सैटरडे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 10th से आपका स्टार्ट हो रहा है SBI JA का प्री एग्ज़ाम जो है। तो अभी आज अपना क्या है, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा, देखो आपको कोई रिवाइज़ करना हो तो रिवाइज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक मैं पॉइंट बताता हूँ आपको। थोड़ा सा क्या होता है कि जब लास्ट टाइम होता है तो अपने को ऐसे लगता है कि अपने को कुछ भी नहीं आता, ये चीज़ रहेगी, ये चीज़ रहेगी, ये चीज़ रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये माइंड में अपने आप आता है। तो ये जो चीज़ है वो आपको नेगेटिव करेगी और ख़राब करेगी। इसलिए आप लोग टाइम क्या करें, मतलब ये मत सोचो कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो मैं तो यही बोलूँगा, जो मेरा पर्सनल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, देखो मेरा तो अलग ही है। मैं तो देखो इतनी ज़्यादा मतलब स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सेंस वगैरह शानदार वाला चमका हुआ है। वो मैंने आपको बताया 5 जो आवर्स के अंदर मैंने कैसे SBI JA क्रैक किया था, तो वो चीज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, तो वो वाली बात नहीं है। लेकिन मैं जैसे बोलता हूँ तो 1-2 डेज़ बिफोर आपका एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आपको क्या करना होता है, रिलैक्स करना होता है, रेस्ट करना होता है। तो मिनिमम 8 आवर्स आप सो, कम से कम 8 घंटे आप लोगों ने सोना है, ठीक है। एग्ज़ाम वाले दिन अगर पहले ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो पहुंच जाना वहाँ पे कि सर ने 8 घंटे का बोला था, सर हम 2 बजे सोए थे, 9 बजे उठे, 8 बजे एग्ज़ाम था, 8 बजे रिपोर्ट करना था, सर हम तो उठ ही नहीं पाए, पहुँचे कैसे? वो मतलब वैसे नहीं बोल रहा मैं उस तरीके, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा आपको। तो 1-2 दिन पहले आपको रेस्ट अच्छे से करना, 1 वीक पहले ही आपको स्टार्ट कर देना होता है, कम से कम 8 घंटे सोना। और रिवीजन वगैरह करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सही लगे, आप अपनी स्ट्रेटेजी आपकी है। मैं तो यही बोलूँगा कि कम से कम 1-2 दिन पहले आप स्टडी को रोक दिया करो, ठीक है। उस टाइम आप रिलैक्स किया करो और यही सोचो कि हमें सब कुछ आता है, क्योंकि जैसे ही आप देखने जाओगे ना चीज़ों को, तो रियल में होता ही ये है कि अपने को लगता है ये नहीं आता, चाहे आता हो फिर भी ये लगता है। तो इसलिए मैं ये जो आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि आज जो ये अपनी क्लास है, ये अब जो आपका ये कोर्स है ये रिज्यूम होगा, वापस से अपने स्टार्ट करेंगे जब आपका SBI JA का प्री का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब अपने इस कोर्स में मेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। और कब होगा आपका कंप्लीट? 13 को आई थिंक लास्ट है उसका, मतलब लास्ट डेट है। तो 14 से अपनी क्लासेस वापस से रिज्यूम हो जाएगी मेंस पैटर्न के साथ। समझ में आ रही चीज़ आप लोगों के? तो आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जब जिस दिन क्लास होगी उस दिन, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की। और आप लोग क्या करो, मतलब अब थोड़ा सा रिलैक्स करो, एग्ज़ाम से पहले थोड़ा रिलैक्स करो, यही चीज़ है। और कोई दिक्कत नहीं है, आज या कल में मैं आपको कल ही आपकी या तो क्या होगा कि मतलब आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टिप्स वगैरह कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम को हैंडल करना है, किस तरीके से माइंड को स्टेबल रखना है, उसकी आप टेंशन मत लो, आपको डोज मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अपनी कब रहेगी? प्री का जो अब कंप्लीट हो जाएगा शेड्यूल जो SBI का है, उसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी मेंस लेवल के साथ में, ठीक है। तो अच्छे से पेपर करके आना और नाम रोशन करना, ठीक है। सिलेक्शन लेना है, श्योर सिलेक्शन है अब की बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस माइंड स्टेबल रखना, उसके लिए डोज मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। एग्जाम से पहले पहले डोज मिल जाएगी, आज या कल में आपको डोज मिल जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट
जो अपना पार्ट होगा मेंस लेवल का, उसमें इस कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में सेम ही कोर्स रहेगा, बस मेंस लेवल पे चला जाएगा और आगे आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग होती रहेगी चीज़ें, जैसे आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।